गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी बाबा जी ने बताया। आज यह खास बात नींबू के टोटके आज के नहीं, बल्कि कई सौ सालों से चले आ रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी बहुत सी समस्याओं का हल पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष या वास्तुशास्त्र की किताबें पढ़ेंगे तो आपको नींबू के ऊपर कई अध्याय मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि नींबू सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए भी बहुत काम आता है। चाहे नौकरी में सफलता पानी हो, व्यापार में तरक्की करनी हो, या फिर किसी शत्रु से बचना हो, हर स्थिति में नींबू के टोटके बहुत कारगर माने गए हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, कलह का माहौल रहता है, या पतित में अनबन बनी रहती है, तो भी नींबू के यह उपाय आपके बहुत काम आ सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, घर में अशांति है, धन की कमी बनी रहती है, तो चिंता मत कीजिए। हम आज आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सेहत के नजरिए से भी नींबू बेहद फायदेमंद होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एसिडिटी, पेट खराब या अपच जैसी दिक्कतों में नींबू किसी दवा से कम नहीं है दोस्तों। नींबू में इतनी ताकत होती है कि यह बड़ी से बड़ी परेशानी को भी चुटकी में खत्म कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर बाबा जी की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको नींबू के 10 ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपकी जिंदगी की हर परेशानी खत्म हो सकती है। अब हम आपको एक एक उपाय विस्तार से समझाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में छोड़ देते हैं और जरूरी बातें मिस कर जाते हैं। याद रखिए, अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान करती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखिए, क्योंकि सद्गुरु की कृपा जिससे भी हो जाती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं नींबू के वह 10 उपाय जिनके लिए यह वीडियो बनाया गया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नज़र से बचाने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब ट्रक या गाड़ियां चलती हैं या फिर छोटी बड़ी दुकानों के बाहर नींबू और मिर्ची लटके होते हैं। इसका असली कारण क्या है, आज हम आपको बताते हैं। माना जाता है कि जब हम यात्रा करते हैं या गर्म जगह पर जाते हैं, तो लोग प्याज भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि प्याज गर्मी को सोख लेता है। ठीक वैसे ही, अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति जलन या ईर्ष्या के कारण आपके काम पर बुरी नजर डालता है, तो वह आपकी तरक्की में बाधा डाल सकता है। कहावत भी है कि नजर लगने से तो हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है। ऐसे ही नजर के कारण अच्छा चलता व्यापार भी बंद हो सकता है। इसी वजह से दुकानदार अपनी दुकान के बाहर नींबू और मिर्ची टांगते हैं। इसका कारण पुराने हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि नींबू का खट्टापन और मिर्ची की तीखापन बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को तोड़ देता है, जिससे वह अपनी नकारात्मक शक्ति आपके व्यापार पर छोड़ ही नहीं पाता। इस उपाय का असर यह होता है कि अगर किसी ने आपके व्यापार या आप पर तांत्रिक विद्या करवाई हो, या बुरी आत्माओं को आपके पीछे लगाया हो, तो नींबू मिर्ची का टोटका उल्टा उसी व्यक्ति पर असर करता है और उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर आप भी कोई व्यवसाय करते हैं, तो अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची जरूर टांग कर रखें दोस्तों। इसका दूसरा बड़ा उपयोग वास्तु दोष दूर करने के लिए भी किया जाता है। अगर आप वास्तुशास्त्र की किताबों को देखेंगे तो उसमें भी नींबू का एक पूरा अध्याय लिखा हुआ है। वास्तुशास्त्र की किताब के अध्याय नंबर 21 में साफ लिखा है कि जिस घर में नींबू का पेड़ होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। नींबू के आसपास का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है और वह घर सकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है। जिन घरों में नकारात्मक शक्तियां बस जाती हैं, वहां कभी भी सुख शांति नहीं रहती। वहां रहने वाले लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है और खर्चे बढ़ते रहते हैं। ऐसे घर कभी तरक्की नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, तो यह सब समस्याएं आपके घर में नहीं आएंगी। आपके घर का माहौल हमेशा शांत और सुखद बना रहेगा और घर के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बनी रहेगी। सरल भाषा में समझें तो आपने देखा होगा कि कुछ घरों में हमेशा तनाव रहता है,
झगड़े होते रहते हैं और बरकत नहीं होती, ऐसे घर तरक्की नहीं कर पाते। इस समस्या से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है नींबू का पेड़ लगाना। चाहे आप इसे गमले में लगाएं या जमीन में नींबू का पौधा होगा, तो वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक पाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने काला जादू या तांत्रिक विद्या करवाई है, तो भी नींबू का पेड़ इसे नष्ट कर सकता है। और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई झगड़ों को देख के, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वह ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अगर हो सके तो अपने घर में नींबू का पेड़ जरूर लगाइए, लेकिन नींबू का पेड़ रातों रात नहीं उगता। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे यह पेड़ बढ़ेगा, और जैसे जैसे यह बढ़ेगा, नींबू के आज के घर में बल्कि कई सालों से ऊर्जा का वास होगा। आज हम आपको कुछ ऐसे माता लक्ष्मी सरदार तरीके बताएंगे और जिनसे आप अपनी बहुत सी समस्याओं का खत्म हो जाते हैं। अगर इसका दूसरा उपाय वास्तुशास्त्रों में बताया गया है, तो आपको नींबू के घर के कई कोनों में एक एक नींबू, इसका मतलब है कि काम शनिवार जीवन में आ रही रुकावटों को द्वारान उल्टी दिशा यानी बाई, चाहे नौकरी का चक्कर, व्यापार में तरक्की करने। उसके बाद शत्रु सेना बहती हुई नदी में नींबू के टोटके बहुत करने से, अगर आपके घर में शक्तियों का वास है, तांत्रिक का माहौल रहता है या नकारात्मक में अनबन बनी रहती है, सब तो नींबू के उपाय नींबू शक्ति होती है वास्तु, और इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पानी के साथ अगर आपको लगता है कि आप कोशिश करें कि आपके घर में या किसी तालाब की कमी बनी रहती है, दोस्तों चिंता मत कीजिए। नींबू का समाज ऐसे उपाय के लिए किया जाए जो इन सभी समस्या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सेहत या नौकरी में प्रमोशन नहीं है। वैज्ञानिक भाषा में नींबू में यह पाया जाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इस नींबू जल्दी दवा से कम नहीं, अगर आप बहुत मेहनत में इतनी ताकत होती है, उसका फल बड़ी से बड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं कर सकता, इंटरव्यू देने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन पर माता लक्ष्मी और वास्तु भोलेनाथ का उपाय है, तो मंगलवार के दिन तक जरूर हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि इसमें हम आपको नींबू का मंगलवार उपाय बताएंगे। मंदिर में आपकी जिंदगी की हर चार लौंग साथ लेकर जाए। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद नींबू में चारों लौंग ध्यान से देखिएगा। फिर मंदिर में बहुत लोग ऐसे शांति से हनुमान वीडियो को बीच बीच में छोड़ देते हैं। जब आप पूरा मिस कर जाते, तो वह नींबू जिसमें चार लौंग अधूरी जानकारी हमेशा हनुमान जी के चरणों में, वीडियो को पूरा, अगर आप उपाय पूरी श्रद्धा से हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर अड़चन दूर होने से होगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ देगा। और चलिए जानते हैं नींबू के उपाय जिनके हनुमान चाली बनाया गया। मन ही मन पढ़े तो बहुत ही ध्यान से जोर से बोलकर, तो पहला उपाय है पूरी करने के बाद, यदि आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, जब ट्रक या गाड़ी में सफलता मिलने या फिर छोटी बड़ी दुकानों के बाहर नौकरी और मिर्ची लटके, तो प्रमोशन मिलने का पूरे कारण बनते हैं। और आज हम आपको माना जाता है कि जब हम यात्रा के लिए आप लोग या गर्म जगह पर जाते, तो लोग प्याज भी अपने चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, या आप खुद ही हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। इस स्थिति में नींबू का बहुत अच्छा उपाय माना गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप खुद हैं या कोई बुजुर्ग हैं और ऐसा महसूस होता है कि नज़र लग गई है, जिससे तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आपको बस एक नींबू लेना है। इस नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। इसके बाद एक ऐसा चाकू लें जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। उस चाकू से इस नींबू को 2 बराबर हिस्सों में काट दें। अब इस नींबू के दोनों टुकड़ों को घर से कुछ दूरी पर जमीन में गाड़ दीजिए। ऐसा करने से जो भी बुरी नज़र आपके ऊपर थी, वह इस नींबू में समा जाएगी और आपकी नज़र उतर जाएगी। पांचवा उपाय वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में बताया गया है। इसमें लिखा है कि अगर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो उसमें भी नींबू का प्रयोग लाभदायक होता है। अगर आप इस अध्याय को पढ़ें, तो आपको साफ पता चलेगा कि सही तरीके से नींबू का इस्तेमाल करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। अब आपको करना क्या है, यह भी समझ लीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी का व्यापार अच्छा चल रहा होता है, तो कुछ लोग नज़र लगा देते हैं, जिससे व्यापार रुक जाता है और दुकानदार परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। तो इसका बहुत ही आसान उपाय है। आपको एक नींबू लेना है। इस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लीजिए।
अब इन 4 टुकड़ों को अपनी दुकान के चारों कोनों में रख दीजिए। इसे सुबह के समय करना है। शाम को जब दुकान बंद करें, तब इन चारों टुकड़ों को उठा लीजिए। फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी बहती नदी या तालाब में बहा दीजिए। यकीन मानिए, अगर किसी ने आपकी दुकान पर नज़र लगाई होगी या नकारात्मक शक्ति भेजी होगी, तो यह सब खत्म हो जाएगा। आपके व्यापार की जो रुकावटें थीं, वह हट जाएंगी और आपका काम तेजी से बढ़ने लगेगा। वास्तुशास्त्र की किताबों में भी यह तरीका साफ-साफ लिखा हुआ है दोस्तों। अब आपको छठे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किस्मत को चमकाने का उपाय है। मान लीजिए, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। आप मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे हैं। तो इसका कारण ये हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई टोटका करवा रखा हो। आप नौकरी की तैयारी करते-करते थक गए हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, या शादी में रुकावट आ रही है, या व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है इसके पीछे कोई नकारात्मक कारण हो। तो इसके लिए बहुत आसान उपाय है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और बार-बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, घर का माहौल ठीक नहीं है, या आपको नकारात्मक ऊर्जा का नींबू के टोटके आज के नहीं, बल्कि कई 100 सालों से एक नींबू लेना है। इसलिए हम आपको कुछ गंगा जैसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे। इस नींबू को जिनसे आपको मिलेगा बहुत सी समस्याओं। 8 बार इस मंत्र का जप ज्योतिष किताबें पढ़ेंगे। ध्यान नींबू के मंत्र का जाप पूरा करना बहुत मतलब है कि हनुमान जी को 108 जीवन में दूर करने के। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, या फिर नींबू को अपने बैग में रखिए। बहुत परीक्षा हॉल में अगर नकारात्मक शक्तियों का वास है, इसीलिए का माहौल रहता है, या अनबन बनी उपाय आपके बहुत खत्म हो जाएगा। वास्तु और ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों में भी इस उपाय का अगर आपको लगता है कि इसका बड़ा माना गया है, तो चिंता श्री हनुमते हम आज कमजोर भी चल रहा हो जाता है। नींबू बेहद फायदेमंद होता है। मंत्र का जाप एक नींबू में जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप यह उपाय प्रतियोगिता में नींबू की सफलता में कम नहीं माना गया है। नींबू में इतनी ताकत है कि यह बड़ी परेशानी को रोग से मुक्ति कर सकते हैं। उपाय आपको चाहते हैं कि आप माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की बनी रहे। आपके घर में कोई है जो समय से बीमार है? क्योंकि इसमें दवाई लेते नींबू के जानकर भी कोई फायदा नहीं। परेशानी शनिवार के दिन करना होगा। अब हम आपको उपाय विस्तार से व्यक्ति के लिए लेकर। ध्यान से एक नींबू कोना है, उसके बाद एक नया चाकू लेना है और रोगी के सामने ऊपर से नीचे की ओर। अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान काटने की क्रिया, इसीलिए वीडियो देखना चाकू से सिर्फ हवा में। सबसे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ सेठ लेना है, उसका कोई कुछ नहीं। ऐसे चौराहे पर जाकर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना। तो चलिए जानते हैं नींबू केदार उपाय, जिनके लिए चारों अलग अलग फेंक। तो बहुत ही ध्यान से ऐसा करने से रोग। पहला उपाय है जो बुरी नज़ारा से बचाने का होगा। आपने अक्सर देखा होगा और ट्रक या गाड़ियां चलती हैं, या फिर छोटी बड़ी दुकानों के बाहर नींबू और मिर्ची लटके होते हैं। कारण बजे से 9 बजे तक उपाय को माना जाता है कि जब हम यात्रा को लेकर जगह पर जाते हैं, तो लोग अपने पास रखते हैं। तो जिस रोगी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा या तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा, वह हट जाएगा। चाहे किसी ने आपके घर के बच्चे के ऊपर कुछ कर रखा हो, या आपके ऊपर सारी नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति का पीछा छोड़ देंगी और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। यह बातें आपको आम तौर पर किताबों या कहानियों में नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारे चैनल पर हम आपको यह इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका भला हो सके। एक नींबू कितनी ताकत रखता है, यह आप सोच भी नहीं सकते। पुराने समय के साधु संत हमेशा अपने पास नींबू रखते थे, ताकि अगर कभी कोई नकारात्मक शक्ति सामने आ जाए तो उससे बचाव किया जा सके। अब बात करते हैं 8वें उपाय की, जो संतान सुख प्राप्त करने के लिए है। यह उपाय भले ही कुछ ही लोगों के लिए हो, लेकिन जान लेना सबके लिए अच्छा है। मान लीजिए कोई महिला है जिसे संतान नहीं हो रही है, दवाइयां खाकर थक चुकी है, लाखों रुपए खर्च कर चुकी है, तो वह इस उपाय को एक बार जरूर कर ले। इस उपाय को करने के लिए उस महिला को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दिन नींबू के पौधे की जड़ लेनी है। इस जड़ को देसी गाय के दूध के साथ पी लेना है। ऐसा करने से उसे निश्चित रूप से संतान सुख मिलेगा, और वह संतान बहुत ही विद्वान होगी। यदि आपने दवाइयों और इलाज में लाखों रुपए खर्च कर दिए हो, तब भी यह उपाय आपके जीवन में संतान का सुख अवश्य लेकर आएगा। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के उपाय की।
इसका अर्थ यह है कि अगर आप अचानक से धन पाना चाहते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में काम करते हो, नौकरी करते हो, खेतों में काम करते हो या कोई भी धंधा करते हो, तो यह उपाय आपके लिए है। इसके लिए आपको हर शनिवार को एक नींबू लेना है। इस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। वह भी शाम के समय। इस उपाय को लगातार 41 शनिवार तक करना है। हर शनिवार के बाद इस नींबू को लाल कपड़े में बांधकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। ध्यान रखें कि हर शनिवार नया पीपल का पेड़ चुनना है। ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ के नीचे आप बार-बार दबाते रहें। अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करते हैं, तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। आपके पास अचानक से धन आने लगेगा, नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में लाभ होगा, शेयर बाजार में फायदा होगा और आपकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी। यह उपाय बहुत ही असरदार माना गया है। अब बात करते हैं 10वें उपाय की, जिससे आप मृत्यु को भी टाल सकते हैं। मान लीजिए आप या आपके घर का कोई व्यक्ति सफर पर जा रहा है, चाहे बाइक से, कार से या किसी भी वाहन से। ऐसे में घर से निकलने से पहले एक नींबू लें और उसे सड़क पर अपनी गाड़ी के आगे रख दें। फिर उस नींबू के ऊपर से अपनी गाड़ी निकाल दें। अगर उस दिन आपके साथ कोई दुर्घटना या अनहोनी होने वाली होगी, तो वह टल जाएगी। नींबू के टोक आज के शास्त्र में, बल्कि कई 100 सालों से सभी बातें। आज हम आपको कुछ ऐसे असरदार तरीके जिनसे आप बहुत समस्याओं का हल पा सकते हैं, इसलिए आप सभी को नींबू के ऊपर यह उपाय बताया गया है। इसे ज़रूर आजमाइए। और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना भी ना भूले। अब हमें दे इजाज़त, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।